लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावचन जियांग चुन से कहता है कि ठीक है आप चलो तुम 50 लाख की बोली लगा दो और उस लड़की को सीधे बीट कर दो। और अब 50 लाख का नाम सुनते ही जियांग चुन के मुंह से बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन वो फिर भी काफी ज्यादा हिम्मत करके अपने हाथ को उठाता है और सीधे कहता है कि मैं अब इसके ऊपर 50 लाख की बोली लगाता हूँ। और अब 50 लाख का नाम सुनते ही वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी शांति छा जाती है। और अब वो लड़की कहती है कि आखिरकार ये लड़का कितना अमीर है। और अब सारे लोग भी कहने लगते हैं कि ओ माय गॉड ये लड़का कितना ज्यादा अमीर है। और ऐसा लगता है कि मानो जियांग फैमिली के पास पैसों का पेड़ हो। और अब 50 लाख का नाम सुनते ही लॉन्ग सेट के मास्टर का बचा कुछ उम्मीद भी खत्म हो जाता है और उनके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो पूरी तरह से होपलेस हो गए हो। और अब वो मास्टर कहता है कि इस चीज के लिए 50 लाख की बोली लग चुकी है, तो क्या यहाँ पर कोई और है जो इस स्काई लेवल की स्किल के लिए और भी बड़ी बोली लगाने को तैयार है। लेकिन अब थोड़ी देर वेट करने के बाद भी और कोई भी बोली नहीं लगाता है। इसीलिए वो मास्टर कहते हैं कि चूंकि अब कोई भी बोली नहीं लगा रहा है, इसीलिए ये डार्क पाल्म अब जियांग फैमिली की हो गई है। और अब हम देखते हैं कि जियांग चुन अपने ख्यालों में खोकर बैठे हुए होते हैं और तभी वो लड़की जियांग चुन से कहती है कि चलो तुमने कर दिया, ये स्किल अब तुम्हारी हो गई। और ये सुनते ही जियांग चुन फट से खड़ा होता है और कहता है कि क्या ये स्किल मेरी हो गई सच में। और अब वो मास्टर कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोग यहाँ पे आए इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फाइनली हमारा आज का ऑक्शन यहीं पे खत्म होता है और अब सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरे सेक्ट को दिखाया जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो आदमी जो कि जिंगमिंग को ले जाने के लिए आया था वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बस इधर उधर टहल रहा होता है। और फिर वो आदमी कहता है कि ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि उन्हें एक छोटे से सेक्ट को मिटाने के लिए इतना ज्यादा समय लग रहा है। और तब वो लेडी कहती है कि मेरे ख्याल से ब्लू क्लाउड सेक्ट को कोई पावरफुल आदमी सपोर्ट कर रहा है। और ये सुनकर वो आदमी गुस्से से कहता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि उस जगह पे तो बस यूजलेस और लोअर रिलम के लोग रहते हैं। और फिर वो आदमी कहता है कि मैं उन लोगों को और 3 दिन का समय देता हूँ और अगर उसके बाद भी ब्लू क्लाउड सेक्ट का वो लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए तो मैं जिनू रिलम के लोगों के साथ सीधे उसके ऊपर हमला कर दूंगा। तब उसकी सिस्टर भी उसके बातों को मानते हुए हाँ कहती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गुप्तचर आता है और अब वो आदमी झुकते हुए कहता है कि मास्टर मैं आपके लिए कुछ न्यूज लाया हूँ। दरअसल बात यह है कि क्योंकि रीजन का जियांग फैमिली ब्लू क्लाउड सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में नाकाम रहा और इसके साथ ही ब्लू क्लाउड सेक्ट अब इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो पूरे तीनों रीजन को कंट्रोल कर रहा है। और अब ये सुनने के बाद उसके मास्टर को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था और फिर वो कहता है कि आखिरकार ये कैसे मुमकिन है, क्या तुम सच कह रहे हो। जिस पर वो आदमी कहता है कि मास्टर मैं भला आपसे झूठ क्यों कहूंगा। और इसके बाद वो गुप्तचर फिर से कहता है कि हमें एक और बात पता चली है। दरअसल एक मिस्ट्री मैन जो कि अपने चेहरे पे मास्क लगाए हुए था और वो खुद को स्काई लॉर्ड कह के इंट्रोड्यूस कर रहा था, उसने ब्लू क्लाउड सेक्ट की हेल्प की बाकी सेक्ट को डिफीट करने में और उसी आदमी ने शॉर्ट सेक्ट के चीफ को एक सीक्रेट टेक्निक से खत्म कर दिया। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद उसका मास्टर कहता है कि द स्काई लॉर्ड, और क्या तुम पता कर पाए कि वो असल में है कौन, क्या ये आदमी तुम्हें स्ट्रॉन्ग लगा। जिस पर वो गुप्तचर वहाँ पर हुए सारी घटना को अपने मालिक को दिखाने लगता है और अब उस घटना को अपने मास्टर को दिखाते हुए कहता है कि मैंने इस आदमी के एक मूव को बहुत ही अच्छे से देखा था और ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी है। और अब उस घटना को अच्छी तरीके से देखने के बाद उसका मास्टर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और फिर हंसते हुए कहता है कि ओहो मैंने तो उस आदमी को अंडरस्टिमेट किया। जिस पर उसकी बहन कहती है कि क्या ये स्काई लॉर्ड वही लड़का है। अब वो आदमी कहता है कि हाँ ये वही लड़का है, जब हम जिंगमिंग को लेने के लिए गए थे और इसने हमें डिफीट किया था। और फिर वो आदमी हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो इस लड़के का क्या नाम था। और अब थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं कि सावचैन ये लड़का वही है। और तब उसकी बहन कहती है कि हम जिस दिन इससे मिले थे तब तो ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन अब देखने से ये पता चल रहा है कि ये लड़का काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुका है। और फिर वो कहती है कि मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि ये लड़का कहीं अपर इलम का वॉरियर तो नहीं है। तब उसका भाई कहता है कि सिस्टर मैं तुम पे भरोसा करता हूँ कि तुम जाओ और इस लड़के की पूरी कुंडली ढूंढ निकालो और अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता चले तो तुम मुझे बता देना। जिस पर उसकी सिस्टर भी ओके कह के वहाँ से गायब हो जाती है। और अब वो आदमी अपने नौकर के पास जाता है और फिर कहता है कि तुम्हारे लिए एक नया टास्क है, किसी तरह से भी मौका ढूंढो और जिंग एन वी को मार दो। और अब ये सुनते ही उसका नौकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और अब वो मास्टर अपने नौकर से कहता है क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि मैंने तुम्हें उसे क्यों मारने को कहा। जिस पर वो नौकर कहता है कि दरअसल आप मेरे मालिक है और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे सवाल कर सकूं, मैं बस आपके दिए हुए ऑर्डर को फुलफिल करने की कोशिश कर सकता हूं। इस पर वो मास्टर काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है कि जरा तुम देखो अपने आप को, तुम तो मुझे अभी से ही नर्वस लगने लगे। और अब फिर वो मास्टर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तब से तुम्हें टीज कर रहा था और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर वो नौकर भी यस मास्टर कह के वहाँ से चला जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हमें फिर से चुंगफेंग पार्लर को दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्होंने जो जो चीजें खरीदी थी उसके लिए वो लोग वहाँ पे बैठे थे। और अब चुंगफेंग पार्लर का मास्टर कहता है कि आप लोगों ने जिस सामान के अनुसार जितनी बोली लगाई थी उसे पेमेंट करते जाएं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जिंगमिंग और वो लड़की तीनों सिटी के मार्केट में घूम रहे होते हैं और वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि जिंगमिंग उस लड़की को बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह उसके हर एक इच्छा को पूरी कर रही थी। और अब फिर हमें चुंगफेंग पार्लर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़की फिर से सावचन के पास आती है और कहती है कि भले उस डार्क पाल्म के लिए जियांग चुन ने 50 लाख की बोली लगाई हो, लेकिन जियांग चुन को ऐसा करने के लिए तुमने कहा था है ना, और इसीलिए अब से और अभी से हम दोनों एनिमीज हैं और जैसे तुम इस पवेलियन से बाहर निकलोगे मैं तुम्हें मार दूंगी। जिस पर सावचन हंसते हुए कहता है कि अगर तुम कर सकती हो तो फिर कर देना। और अब ये सुनकर जियांग चुन ही करके हंसने लगता है और जिस तरीके से जियांग चुन अपने मुंह में हाथ लेके हंस रहा था उससे ये सीन काफी ज्यादा फनी हो गया था। और अब वो लड़की जाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बाहर देख लूंगी। और अब चुंगफेंग पार्लर का पवेलियन मास्टर कहता है यंग मास्टर जियांग चुन अब आपकी बारी है कि आपने जो बोली लगाया था उस रकम को आप पेड करें। और ये सुनने के बाद यंग मास्टर जियांग चुन सावचन की तरफ देखने लगते हैं जिस पर सावचन उससे कहता है कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। और अब सावचन बहुत ही ज्यादा अनजान बनते हुए कहता है कि भला क्या तुमने मुझसे पूछकर बोली लगाई थी। और अब ये सुनते ही जियांग चुन के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। और अब चुंगफेंग पार्लर का पवेलियन मास्टर भी कहता है कि यंग मास्टर जियांग आपको पता है कि हमारे यहाँ के रूल कैसे हैं, अगर आप किसी चीज के लिए उस कीमत को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आपको उसके ऊपर बोली नहीं लगानी चाहिए थी। और अब जियांग चुन अपना पसीना पोंछते हुए सावचन से बहुत ही इनोसेंट तरीके से कहता है कि बॉस क्या सच में आपके पास
पास भी पेड करने के लिए पैसे नहीं है। और अब वो मास्टर कहता है कि मिस्टर सावचैन, तुमने जितनी भी बोली लगाई है उसे मेरे ख्याल से मुझे दिन सिंगलिंग से वसूलना होगा और तुम दोनों तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक कि दिन सिंगलिंग आके पूरा पेमेंट नहीं कर देता। जिस पर सावचैन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है क्या तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और अब सावचैन की लाल आंखों को देखने के बाद वो मास्टर भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि इन आंखों में तो इतनी ज्यादा फोर्स है कि ये फोर्स मेरे टोटल बॉडी के फोर्स से कई गुना ज्यादा अधिक होगा। और अब सावचैन सीधी बात करते हुए कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास बहुत सारी मार्शल आर्ट स्किल्स हैं और मैं उन मार्शल आर्ट स्किल की मैनुअल को लिख के तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा, क्योंकि मैं जो मार्शल आर्ट स्किल के मैनुअल को लिखने वाला हूँ उनकी कीमत पर मैनुअल के हिसाब से 10,000 गोल्ड से अधिक होगी। और फिर सावचैन कहता है कि मुझे लिखने का सामान प्रोवाइड किया जाए। इस पर वो मास्टर भी अपने नौकर से कहता है कि उस आदमी को लिखने का सारा सामान प्रोवाइड किया जाए। और अब सावचैन उन मैनुअल्स को लिखना शुरू कर देता है। और अब वो मास्टर भी सावचैन की तरफ देखते हुए कहता है कि बच्चे चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम किस तरह के मार्शल आर्ट मैनुअल को लिखते हो। और अब ये देखकर जियांग चुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बॉस, मुझे तो पहले ही पता था कि आप कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बैठे हो। और फिर पीछे से वो मास्टर कहता है कि बच्चे जो तुम लिख रहे हो उसका कोई मतलब ही निकलना चाहिए। जिस पर सावचैन कहता है कि जियांग चुन ये मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, एक अर्थ लेवल की 9th क्लास की स्किल। और अब ये सुनने के बाद जियांग चुन इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो नाचने लगता है। और फिर वो सावचैन से कहता है कि बॉस आप लिखते जाओ, आपको अगर कोई चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कहें। और अब जियांग चुन नाचते हुए कहता है कि मैं क्या करूँ, मुझसे तो अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। और इधर चुंगफेंग पार्लर का मास्टर भी 9th क्लास की स्किल का नाम सुन के एकदम से सदमे में चला जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।